गॉल ब्लैडर स्टोन बॉडी के हमारे गॉल ब्लैडर में एक साइलेंट स्टोन रहता है। आमतौर पे व्यक्ति को तब पता चलता है जब वो किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराता है। कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से स्वेलिंग होती है, पेन होता है, तब पता चलता है। गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता। पहली बात यह है कि गॉल ब्लैडर स्टोन वालों को गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो एनएलएस को फॉलो करते हैं। अपने पिछले 22 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैंने कोई भी व्यक्ति 22 सालों में, अनेकों लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं, ऐसा नहीं देखा जिसने एनएलएस को फॉलो किया हो और उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई हो। फिर आप क्वेश्चन करेंगे भी क्या उनका गॉल ब्लैडर स्टोन निकल गया। मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप एनएलएस को फॉलो करना शुरू करते हैं, आप हर 2-4 महीने बाद चेकअप कराते रहते हैं कि स्टोन निकल गया या नहीं निकल गया। और आपको मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि स्टोन वहीं का वहीं पड़ा होता है, तो आपको फिर चिंता होती है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन जब भी कोई तकलीफ़ करेगा, शरीर के अंदर कोई भी चीज़ जब आपको तकलीफ़ करेगी जो अगर गलत पड़ी हुई है, जहाँ उसका साइज़ बढ़ेगा, या तो स्वेलिंग होगी या पेन होगा। अगर स्वेलिंग या पेन नहीं हो रही तो वो स्टोन साइलेंट है जो आपके गॉल ब्लैडर में पड़ा हुआ है। अगर हमारे घर में पानी पीने के लिए मटका रखा हुआ है, उसमें 1-2 छोटे छोटे स्टोन पड़े हुए हैं, आप फिर भी पानी पी सकते हैं। ठीक ऐसे ही गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन फिर भी गॉल ब्लैडर आपके काम आ रहा है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कराएंगे तो क्या आपका स्टोन अकेला निकलेगा? नहीं, आपका पूरा गॉल ब्लैडर ही बाहर निकाल दिया जाएगा। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर हमारे शरीर को बाइल, पित्तरस प्रोवाइड करता है। हम जो खाते हैं उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो दालें हैं, जो ग्रिस्ट फूड हैं, हैवी फूड हैं, उनको पचाने के लिए हमारे लीवर को बाइल प्रोवाइड करना होता है, पित्तरस प्रोवाइड करना होता है ताकि वो गल जाए। पित्तरस एक इतना हैवी एसिड है, अगर उसको स्टमक के अंदर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर अल्सर हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी का इतना आश्चर्यचकित वंडरफुल अरेंजमेंट है कि लीवर पित्तरस बनाता है, बाइल बनाता है और उसको गॉल ब्लैडर अपने पास स्टोर कर लेता है। गॉल ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? मुश्किल से 50 ग्राम। गॉल ब्लैडर उसमें से तुक्का करके थोड़ा थोड़ा जब ज़रूरत होती है इंटेस्टाइन में भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। जो हमारा हैवी फूड है, जो एनएलएस का खाना है, वो तो स्टमक में ही पच जाता है। और जो अदरवाइज हम खाना खाते हैं रूटीन में, आम लोग कॉमन फूड खाते हैं, तो वो जो स्टमक में नहीं पच पाता, वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर जाके गॉल ब्लैडर उसको पित्तरस देता है, बाइल देता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। अगर आपका गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो फिर क्या होने वाला है? आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। अब अगर हम गॉल ब्लैडर को निकलवा देते हैं, उसकी सर्जरी करा देते हैं, तो हम एक किस्म के अपाहिज हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के एक बाजू ना हो, एक आंख ना हो, उसको अपाहिज कहते हैं। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर ना हो, उसको अपाहिज कहते नहीं हैं, दिखता नहीं है, लेकिन वो होता है। अब आप कहेंगे कि मैंने गॉल ब्लैडर तो निकलवा दिया, अब मैं क्या करूं? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप एनएलएस की डाइट लेंगे, ये हमारे वाला खाना जो है आपका स्टमक में ही पच जाएगा, आपको पित्तरस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चिंता मत करें। जिनका गॉल ब्लैडर अभी है और उसके अंदर स्टोन है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने गॉल ब्लैडर को बचा सकते हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि आपका डाइट प्लान, आपका खाना पीना ऐसा है, मैं ठीक से फॉलो नहीं कर पाता या मेरे से ये होता नहीं, तो फिर आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर निकल जाने के बाद तो आपको इसी खाने को ही खाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा खाना पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अब आप खुशी से हमें फॉलो कर लो, फिर मजबूरी से फॉलो करना पड़ेगा। डिसाइड आपको करना होगा कि आपने इसको कब फॉलो करना है। अगला सवाल कि जो पित्तरस है वो कितना बनता है, कैसे बनता है? हमारी डाइट के अंदर जितने प्रोटीन ज़्यादा होंगे, जितनी हैवी डाइट ज़्यादा होगी, जितने डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, जिनको पचाने के लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि पित्तरस बनाया जाए, बॉडी उतना ही ज़्यादा बाइल बनाएगी। जब आपकी डाइट के अंदर एनएलएस डाइट होगी, एल्कलाइन डाइट होगी, तो आपकी बॉडी को पित्तरस उतना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बन जाता है?
अगर आपने काफ़ी सारे लिक्विड को, काफ़ी सारे दूध को कहीं स्टोर करना हो तो आप क्या करेंगे? आप दूध को गाढ़ा कर सकते हैं, उसके पानी को जला सकते हैं, उसकी रबड़ी या खोया बना सकते हैं, उसको कम स्पेस के अंदर आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारे शरीर के अंदर ज़्यादातर हमारी डाइट के अंदर हैवी खाना होता है, हाई प्रोटीन डाइट होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, तो बाइल की मैन्युफैक्चरिंग शरीर ज़्यादा करता है, लीवर ज़्यादा करता है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी उसको संभालने की है वो तो 50 ग्राम है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, शरीर उसको क्या करता है, उस बाइल को कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है, गाढ़ा करना शुरू कर देता है, ताकि उसको वहाँ पर स्टोर किया जा सके। जब वहाँ पर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो वो सारा ही गॉल ब्लैडर स्टोन्स का भर जाएगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा। तो आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को क्यों नहीं निकाला जाता, पूरे गॉल ब्लैडर को क्यों निकाला जाता है? क्योंकि निकालने वालों को पता है कि पूरा गॉल ब्लैडर ही स्टोन से भरा हुआ है, क्योंकि वो सारा ही कंसंट्रेट हो गया है बाइल, तो इसलिए गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ेगा। अगर स्टोन निकाल दिया तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर पेशेंट वापस आ जाएगा, वो बोलेगा कि आपने मेरी सर्जरी भी कर दी, स्टोन भी निकाल दिया, लेकिन गॉल ब्लैडर में तो अभी भी स्टोन है। वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, वो अनएंडिंग प्रोसेस है। आप बिल्कुल चिंता ना करो, आप एनएलएस की डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू करो। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, अगर आपको दर्द हो रहा है, आपकी स्वेलिंग है, तो आप एनएलएस का वाइट चार्ट शुरू कर दीजिए आज से ही। आप पेट के ऊपर पट्टी लगाएं, एनएलएस का लिक्विड डाइट फॉलो करें, पेठे का रस पिएं, नारियल पानी पिएं, कच्ची सब्जियों के रस पिएं। आप देखेंगे 1, 2, 3 दिन के अंदर अंदर ही आपकी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, आपका पेन बंद हो जाएगा। अगर आपकी स्वेलिंग और पेन बंद हो गया, इट मीन्स अब आपको गॉल ब्लैडर स्टोन अगर अंदर पड़ा भी हुआ है उसका कोई खतरा नहीं है। तो आप डरें मत, डर को निकाल दो। निश्चित रूप से आप सभी लोग गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी से बच सकते हैं।